आगे बढ़ते हैं। इस समय आप जानते हैं, जैसा कि बताया आपको, भाद्रपद का महीना चल रहा है और इस महीने किन चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये महीना अपने आप में बहुत अहम है, पवित्र भी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का महीना है, तो कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हम कर सकते हैं और त्याग किन चीजों का करना है? देखो, बचपन से जब हम नहीं जानते थे कि चतुर्मास क्या होता है, बचपन में जब हम नहीं जानते थे कि ये सावन भादों क्या होता है, तो उस समय से अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि सावन सागन भादों दही, कुआर दूध न कार्तिक मही। ये हमारे पूर्वांचल की भाषा है, बनारस में ये भाषा चलती है। मतलब सावन में सावन साग, सावन में पत्तेदार सब्जियां मत खाना, भादों दही, भादों के महीने में दही मत खाना, कुआर दूध माने आश्विन का महीना जो आता है उसमें दूध मत पीना, कार्तिक मही, कार्तिक में दाल मत खाना। ये चीजें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जी। और जब बड़े हुए, शास्त्रों का अवलोकन किया, तो शास्त्रों में यही बातें निकल करके आई। जो इतनी आसानी से हमारे पूर्वज कह दिया करते थे, वो बात हमारे शास्त्रों में बड़े गंभीरता से लिखी हुई है। तो कहने का आशय ये है कि इस माह में अनेक लोग व्यवहार के कार्य के निषेध होने के कारण ये माह शून्य मास भी कहलाता है। इस मास में नए घर का निर्माण आप नहीं करवा सकते, विवाह नहीं करवा सकते, मुंडन नहीं करवा सकते, सगाई नहीं करवा सकते, मांगलिक कार्य नहीं करवा सकते। ऐसे में भाद्रपद मास को भक्ति और स्नान दान के लिए ही उत्तम माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भाद्रपद मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, व्रत और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होते हैं। भाद्रपद मास में वाणी की शुद्धता के लिए गुड़ का भी त्याग करना चाहिए। लंबी आयु के लिए और पारिवारिक सुख के लिए तली हुई और मसालेदार चीजों का भी त्याग करना चाहिए। तिल और नारियल के तेल का भी त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में कच्ची चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भाद्रपद मास में पलंग पर सोना, झूठ बोलना, मांसाहार, शहद, दही, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में हरी सब्जियां, मूली, बैगन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ये सब कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो हमें स्वस्थ रहने में सहायक होंगे। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर सनातन धर्म में कोई बात शास्त्र सम्मत बोली जा रही है तो वो ऐसे ही नहीं है, उसका कोई न कोई अपना लॉजिक है, उसका कोई न कोई अपना वैज्ञानिक महत्व है, उसका कोई न कोई आधार है, उसका कोई न कोई धरातल है। कुछ भी एक भी शब्द अगर सनातन धर्म का आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब कि उसका कोई लॉजिक है, उसका कोई ठोस आधार है। ऐसे ही नहीं कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ना, उसका ठोस कारण है, इसी कारण से वो कार्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।